अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइटी को। लास्ट वीडियो में हमने डिप्रेशन को डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू डीएसएम स्टैंड्स फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने डिप्रेशन को डिस्कस किया था, तो डिप्रेशन हमारे पास्ट रिलेटेड होता है और जो एंजाइटी है वो हमारी फ्यूचर रिलेटेड होती है। और मैक्सिमम 6 वीक तक अगर इसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें एक्सट्रीम वरी, रेस्टलेसनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, मसल्स, शोल्डर पेन, बहुत ज़्यादा टेंशन, एनी टाइम टेंशन, रैपिड हार्ट बीट, स्वेटिंग। अब जो बेसिक रीज़न्स हैं एंजाइटी के, वो टाइम मैनेजमेंट्स, हम अपने गोल सेट नहीं करते जिसकी वजह से हमें एंजाइटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कल असाइनमेंट सबमिट करवानी है और आपने उसको कंप्लीट नहीं किया और अब आप सोच रहे हैं आपके पास 3 घंटे हैं, आपने ये भी काम करना है, आपने वो भी काम करना है, आपने सोना भी है, आप असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करेंगे? आपकी ये चीज़ कंप्लीट नहीं है, आपके पास डाटा नहीं है। ये सारी जो टेंशन है, ये सारी जो वरी है, ये आपको एंजाइटी की तरफ लेके जाएगी। जैसे ही आपका कोई काम नहीं हो रहा, आपके पास टाइम था, आपने उसको वेस्ट कर दिया है और फिर आप सोच रहे हैं और आप में आहिस्ता-आहिस्ता ये सिम्पटम्स आने लग जाएँगे, आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो ये सारे सिम्पटम्स एंजाइटी के हैं। और अगर आप एंजाइटी का शिकार हैं, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे फ़ोकस करना चाहिए, अपने गोल्स पे फ़ोकस करना चाहिए। आपके काम सारे टाइम पे होंगे और आप इस प्रॉब्लम का शिकार नहीं होंगे। और देखा जाए इसकी ट्रीटमेंट को, तो इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो थेरेपी यूज़ की जाती है वो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करता है। होता ये है कि पेशेंट, अगर जो हमारे पास क्लाइंट आता है, वो ये सोचता है कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं फ़ेल हो गया हूँ और मैं आगे कोई काम कर ही नहीं सकता। वो अपने फ्यूचर के रिलेटेड सोचता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं एक बार भी फ़ेल हुआ, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी फ़ेल हो जाऊँगा। तो सीबीटी ये काम करती है, नेगेटिव थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करती है। सेकंड चीज़ जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, उसमें डीप ब्रीथिंग भी आ जाता है, उसमें योगा भी आ जाता है। इसके बाद उसको माइंडफुलनेस की टेक्निक्स दी जाती हैं, बताया जाता है। उसके बाद उसकी मेडिटेशन का कहा जाता है। अब आपने इसको मैनेज कैसे करना है, इसमें आप पॉजिटिव अफ़र्मेशन कर सकते हैं, सेल्फ टॉक कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर स्लीप लें, एक्सरसाइज करें, टाइम मैनेजमेंट करें। आप एक अपना स्केड्यूल बना लें जिसमें आपने अपने डेली के काम करने हैं और आप जब काम करें तो आप उसको डन करते जाएँ, मैंने ये भी काम कर लिया, ये भी कर लिया। एक डेली रूटीन बनाएँ और उसमें सारे काम का ख़्याल रखें, टाइम का ख़्याल रखें और एक टाइम में आज का काम आज करें, कल का काम कल करें। आपका कभी भी कोई काम पेंडिंग पे नहीं रहेगा और आप इस प्रॉब्लम का शिकार नहीं होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन पे क्लिक करें।